ये कहानी सिविल वॉर 2 की है। अभी तक आपने देखा कि जेनिफर वॉल्टर बोले तो शी हल्क जेस्टर का केस हार जाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेम्स रोडी के काम की तारीफ करते उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का पोस्ट देते हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में टेरिजन मिस्ट के आने की वजह से वहाँ के 2 स्टूडेंट इनह्यूमन में बदल जाते हैं और ट्राइस कैप्टन जो कि अल्टीमेट्स का हेडक्वार्टर और वहाँ घर रहता है, वहीं कैप्टन मार्वल डॉक्टर सैमसन से चाय पे चर्चा करती है। और जब शी हल्क वहीं आती है तब डायरेक्टर हिल उसे बताती है कि जेस्टर को किसी ने जेल में गोली मार दी। इसकी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का यूलाइसिस घबराए कोलंबस के जंगल में भागता चिल्लाते रहता है कि कोई तो इसे रोके। इतने में ही वो वहीं नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे खुद को सामने का एक पेड़ पकड़े वो उठता है। वो पूरी तरह से घबराया रहता है। तभी उसको पीछे से उसका नाम सुनाई देता है और जैसे ही वो देखता है वह इनह्यूमन्स के राजशाही लोग रहते हैं। और तभी उनकी महारानी मेडुसा बड़े बालों वाली उसे बताती है कि वो सब इनह्यूमन्स हैं। उसकी बात खत्म होती तभी दूसरा इनह्यूमन बताता है कि वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मैनहट्टन में आयरन मैन वहीं धूल चाटते रहता है। वहीं उसके बगल में स्पाइडरमैन बोले तो माइल्स मोरालेस। ये तो कतई सियप्पा है, मतलब गुरुजी भी धूल चाट रहे हैं तो हम क्या ही हैं। तब स्टार्क, हाँ बच्चे। नोवा ब्लू सैम अलेक्जेंडर उसे सहारा देते उठाता है, लेकिन स्पाइडी का अपना बक बक चालू ही रहता है। चलो सुनकर अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। वहीं सामने कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन तब उसे बताता है कि वो अकेला नहीं है। तभी नोवा बताते हैं कि यही तो खासियत है एवेंजर होने का बेटा, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। ये सुनते मिस मार्वल बोले तो कमाला खान पूछती कि सच में ये काम करेगा। स्टार्क बड़े आराम से बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन नोवा वहीं घबराए पूछता है कि उसे सच में लग रहा है ये काम करेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन सब के ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है। एक बड़ा सा सेलेस्टियल जो सब कुछ बर्बाद कर रहा था। कुछ सेकंड बाद आयरन मैन अपनी टीम के साथ उस विशाल सेलेस्टियल से लड़ने जाते रहता है। तभी अचानक एक जोरदार बूम का आवाज आता है। आवाज सुनते स्पाइडी रुकते पूछता कि ये क्या बला था, जिस पर स्टार्क बड़े आराम से उसे बताता कि वो ज्यादा घबराए नहीं, ये प्लान का हिस्सा है। वैसे ये खूबसूरत आवाज एक सोनिक बूम और जोरदार थंडर क्लैप का है, जिसका मतलब थॉर आ चुकी है और अब आएगा ना मजा। और तब हम देखते हैं कि माइटी थॉर तो जेन फोस्टर और उसके साथ मार्वल के सब हीरोज रहते हैं, चाहे वो एक्समैन हो, एवेंजर्स, इनह्यूमन, अल्टीमेट या डिफेंडर्स और भी बाकी जितने भी हों, जो सबको एकजुट होकर उस सेलेस्टियल से लड़ने आए होते हैं। लड़ते कैप्टन मार्वल बोले तो कैरल डैनवर्स टोनी से पूछती है कि सब सही चल रहा है ना। इस पर टोनी सामने लड़ते उसे बताता है कि चलो पता करते हैं। और फिर वो पूछता है कि डॉक्टर्स। और तब हम देखते हैं कि वहीं नीचे मार्वल के सब जादूगर मिलकर अपना अलग टीम बनाए रहते हैं इस सेलेस्टियल को हराने के लिए, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सॉर्सर सुप्रीम रहते हैं और उनके साथ स्कारलेट विच, हेलिस्ट्रॉम, डॉक्टर वूडो, वेकॉम, शैमन और मैजिक रहते हैं। हेलिस्ट्रॉम तब बताते हैं कि क्या वो सब चालू करे, उसकी एक जिंदगी भी है। इस पर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर वो ये नहीं कर पाए तब नहीं रहेगी। उसके बाद वो सब जादूगर अपना जादूगरी शुरू करते, उससे पहले स्ट्रेंज सबको रेडी होने बोलता है। तब कैप्टन मार्वल सबको पीछे हटने बोलती है। उधर स्ट्रेंज सबको बताते कि जैसा वो सब प्रैक्टिस किए थे। और तभी उस सेलेस्टियल के आसपास कुछ होने लगता है। वहाँ मौजूद सब हैरान ये सब देखते रहते हैं। और तभी वो सेलेस्टियल और उसके चमचे वापस से अपने यहाँ गायब हो जाते हैं। आसमान खाली होता देख कैप्टन मार्वल पूछती कि काम बना। डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी जादूगर की टीम चैन की सांस लेते रहते हैं। तभी स्ट्रेंज बताते हैं कि वो सेलेस्टियल चला गया जहाँ से आया था। डॉक्टर वुडू भी खुद को संभालते बताते हैं कि हमारी दुनिया के बीच जो दरार था वो भी भर गया है। तभी वही इनह्यूमन्स की महारानी मेडुसा आते बताती है कि काम बन गया है। नोवा तभी बीच में पूछता है कि वैसे उन्हें पता कैसे चला कि ये होने वाला है। उसकी बातों को इग्नोर करते कैप्टन अमेरिका बोले तो स्टीव रॉजर्स सबको ऑर्डर देते बोलते हैं कि नीचे चलकर अब साफ सफाई करनी होगी। वहीं कैप्टन मार्वल आयरन मैन से पूछती है कि सब ठीक ठाक। स्टार्क उसे बताता है कि हाँ आसमान खाली है। उसके बाद कैप्टन मार्वल उसकी मजे लेते उसे बताते हैं कि तो पार्टी तुम्हारी तरफ से। इस पर स्टार्क, कुछ नया बताओ यार, ये तो हमेशा की बात है। अगली शाम स्टार्क टावर में सब लोग पार्टी करते रहते हैं। तभी स्टार्क उन्हें बताता है कि वो बहुत दिनों से सोच रहा था कि सब मिलकर पार्टी करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसी है सबको पता है ना। खैर अब सब यहाँ हैं तो आज की रात इनह्यूमन्स के नाम चीयर्स। और फिर बताते कि कैसे वो लोग समय से उन सबको इस भयानक खतरे के बारे में बताएं जिसकी वजह से आज की शाम मुमकिन हुई। वहीं कैप्टन मार्वल फिर बताते कि हम सब और हमारी दुनिया ठीक है,
बस इन लोगों की वजह से। इतने में स्टार्क का लंगोटिया या जेम्स रोड्स, बोले तो वॉर मशीन, वहीं आता है, जिसे देख के स्टार्क तेजी से उसकी तरफ जाते उसके मजे लेते बताता कि इंसानों के इतिहास के सबसे मस्त टोस्ट वो मिस कर गया। रोडी इस पे बताते कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो थॉर का टोस्ट मिस करता है। उसके बाद टोनी रोडी से बात करते वहीं चला जाता है इनह्यूमंस के पास, और जैसे ही वो कुछ बात करता तभी वहीं कैप्टन मार्वल शी-हल्क के साथ वहीं आती है और फिर मेडुसा से पूछती है कि उन्हें कैसे पहले से पता लगा जो भी कल हुआ उसके बारे में। ये सुनते स्टार्क बताता है कि वो भी बस यही पूछने वाला ही था। तब मेडुसा अपने साथी इनह्यूमंस की तरफ देखती है और फिर सबको अपने साथ आने बोलती है। उसके बाद वो सब एक अलग कमरे में जाते हैं और वहीं यूलाइसिस आता है। तब मेडुसा सबको बताती है कि ये यूलाइसिस है और फिर बताते हैं कि अगर किसी को कल के लिए शुक्रिया अदा करना है तो वो इसे करे। यूलाइसिस इतने सारे हीरोज को अपने सामने देख हैरान रहता है और कहता है कि वो उन सबका जबरा फैन है। ये सुनते स्टार्क, हाँ मैं भी हूँ। तब स्टीव उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि कल ऐसा कुछ होने वाला था। यूलाइसिस तब घबराए अपनी महारानी की तरफ देखता है। इस समय मेडुसा कहती है कि वो इन सबको बता सकता है। तभी वहीं दूसरा इनह्यूमन बताता है कि जब जब वो लोग कुछ छुपाए हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहा। तभी यूलाइसिस घबराए बताता है कि वो ये सब देखा था। ये सुनते कैप्टन मार्वल चौंकते हुए उससे पूछती है कि क्या वो एक ऐसा इनह्यूमन है जो कि भविष्य देख सकता है, वो होने से पहले ही। यूलाइसिस कहता है कि वो समझा नहीं सकता कि ये सब कैसे होता है, पर हाँ वो देखा था। ये सुनते शी-हल्क उससे पूछती कि क्या वो इसका तस्वीर बना सकता है। शी-हल्क की बातों को इग्नोर करते स्टार्क जीन ग्रे को वहां बुलाने बोलता है। ये सुनते स्टीव उससे पूछते कि क्या ये सही आइडिया है और फिर बताते कि एक्समैन और इनह्यूमंस का 36 का आंकड़ा है। तब स्टार्क उससे बताता है कि ये बस उसके मुंह से निकल गया तो सही ही होगा और फिर बताते ये एक पार्टी है, सबकी सबसे बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जीन और यूलाइसिस एक कमरे में आमने सामने बैठे रहते हैं। जीन उसे बताती है कि वो एक्समैन की जीन ग्रे है। वहीं इनह्यूमन की क्रिस्टल जो कि जीन के बगल ही रहती है वो घबराए पूछती है कि क्या ये सब जरूरी है। तब स्टार्क बताते कि हाँ ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जीन यूलाइसिस को समझाती है कि मैं तुम्हारे दिमाग को यहाँ खड़े हर इंसान के दिमाग से लिंक कर दूंगी, जिससे सब कोई देख पाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ कोई भी तुम्हारी पर्सनल और ऐसी चीजें नहीं देख पाएंगे जो तुम नहीं चाहते हो, तुम्हारी कोई अजीबोगरीब फैंटेसी। यूलाइसिस इस पे बताते हैं कि मेरी कोई अजीबोगरीब फैंटेसी नहीं है। तब जीन, हर किसी की कुछ ना कुछ फैंटेसी होती है, तुम्हें मजा आएगा अगर तुम जान जाओ कि शी-हल्क की अजीबोगरीब फैंटेसी क्या है। शी-हल्क तभी कहती है कि ये बहुत गलत बात है। उसके बाद यूलाइसिस पूछता है कि वो क्या करे। जीन तब उसे आराम से अपने बारे में बोलने बोलती है। यूलाइसिस बताते कि कुछ ही हफ्ते पहले पता चला कि मैं इनह्यूमन हूँ, जिसके बाद मेरे दिमाग की दही हो गई, क्योंकि सच बताऊं तो कुछ महीने पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि ये इनह्यूमंस किस बला को कहते हैं। लेकिन फिर एक दिन टेरियन मिस्ट का झोंका मेरे कॉलेज में आया, ओहायो स्टेट में, और तभी अचानक यूलाइसिस के आसपास सब गायब हो जाता है। वो अकेले कुर्सी बैठा रहता है। वो डर से आवाज लगाता है कि कहाँ गए सब। रोडी सबसे पूछते कि मैंने कुछ मिस क्या। स्टीव जीन से पूछते कि ये क्या था। इस पर जीन बताती है कि ये काम नहीं किया। यूलाइसिस घबराए पूछता कि मैंने कुछ गलत किया। जीन तब बताते कि उसका दिमाग उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ये सुनते स्टार्क चौंकते हुए, कमाल की बात है। लेकिन वहीं कैप्टन मार्वल खुशी से पूछती कि इसका क्या मतलब है। जीन बताते कि यूलाइसिस का दिमाग एक क्लोज सिस्टम की तरह है। पीटर वहीं पूछते कि मैकबुक जैसा। यूलाइसिस घबराए पूछता कि क्या ये सही है, मतलब इसका मतलब क्या है। वहीं कैप्टन मार्वल उससे पूछती कि क्या वो कोई जॉब ढूंढ रहा है या बस इनह्यूमंस के लिए ही काम करेगा, और उसे अपनी टीम अल्टीमेट्स को ज्वाइन करने बोलती है, जिससे वो कोई भी मुसीबत आने से पहले उसे रोक सके। टोनी को समझ नहीं आता कि कैप्टन क्या करना चाह रही है। वो उसे पूछते कि क्या वो मजाक कर रही है। तभी कैप्टन मार्वल उससे पूछते कि उसे क्या दिक्कत हो रहा है। तभी स्टार्क बताते कि हमारे बीच एक ऐसा इनह्यूमन है जिससे हम कभी नहीं मिले, जिसका दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता, जो कि हमें पता नहीं कैसे भविष्य बताता है। क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। इस पर कैप्टन मार्वल उल्टा उससे पूछते कि कल तक तो तुम्हारे लिए काफी था क्या। स्टार्क तब कहते हैं कि कल उसे इसके बारे में पता नहीं था। कैप्टन मार्वल तब पूछते कि अगर तुम्हें पता होता तो तुम कल वो नहीं करते जो तुमने किया। तभी मेडुसा स्टार्क से पूछती कि क्या वो इनह्यूमन है इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। स्टार्क तब बताते कि मुझे घंटा फर्क नहीं पता कि ये कोई भी हो। तभी स्टीव स्टार्क से पूछते कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर स्टार्क, ना तुमसे
मोरालिटी पे बहस नहीं करना, इसका अंत अच्छा नहीं होता है। कैप्टन मार्वल तब बोलती कि मोरालिटी की बात कहाँ से आ गई। टोनी तब बताते कि तुम्हारे पास एक ऐसा इनह्यूमन है जो शायद होने वाला भविष्य बताता है और उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसके शक्ति का प्रोबेबिलिटी रेशियो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनते कैप्टन मार्वल, प्रोबेबिलिटी रेशियो? मुझे बस इतना पता है कि दुनिया सही चले। तभी मेरी रोडी स्टार्क को समझाता है कि ये कोई पॉसिबल फ्यूचर नहीं था, ये होने वाला था। तुमने देखा था ना। स्टार्क बड़े आराम से बताता है कि पर हुआ तो नहीं ना, क्योंकि हमने इसे रोक दिया। तो मतलब ये है कि वो भविष्य नहीं था जो जुलाइसस ने देखा था, ये शायद कोई एक फ्यूचर था। जरा सोचो इस बारे में। उसके बाद सबकी नज़र जुलाइसस पे रहती है। कैप्टन मार्वल तब बताते कि अगर अंत तक सबकी जान बची रहती है तो क्या यही नहीं चाहते सब लोग। स्टार्क तब जुलाइसस की तरफ देखते उससे पूछता कि तुम्हारी कहानी क्या है, अपने बारे में बताओ, कैसे तुम्हें शक्तियाँ मिली। तब जुलाइसस बताता कि कुछ दिन पहले ही उससे पता चला कि वो इनह्यूमन है, और शायद आप लोग इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, पर फिर भी ये टेरिजन मिस्ट जो है, मतलब जो हवा की तरफ पूरे ग्रह में उड़ते रहता है, और जिस किसी के पास इनह्यूमन डीएनए होता है वो उसे इनह्यूमन बना देता है। और शायद मैं लकी था, पर मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या अलग है मेरे में। मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो, मतलब दिखने में मैं तो साधारण नहीं लगता हूँ, लेकिन अचानक से कुछ हुआ और मुझे चीज़ें दिखने लगी, विजन्स। और फिर हम देखते हैं कि वो एक सुनसान जंगल में भाग रहा होता है और बताते कि मुझे नहीं पता कि ये क्या और क्यों है, पर मैं सिर्फ देखता नहीं हूँ, महसूस करता हूँ। ऐसा लगता कि मैं वहाँ था। एक के बाद ऐसे ही बहुत विजन आए। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितने समय तक ऐसे ही रहा। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि मदद भी मांगे तो किससे। मुझे लगा कि मैं तो पगला गया हूँ, लेकिन तभी इनह्यूमन्स के रासाई लोग मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया, मुझे फोकस करना सिखाया। कार्नाक ने सिखाया कि जब भी ऐसा कुछ हो मैं उसमें जवाब ढूंढूं, शांत रहकर आसपास देखूं। और तभी अचानक एक दिन मैंने देखा कि हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है। मेरी शांति से उसमें देखना चालू किया कि किस दिन ऐसा हुआ, कैसे। पर थैंक्स टू यू गाइस ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों ने दुनिया बचा ली। जुलाइसस की कहानी सुन स्टार्क बताते कि चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। अब बताओ, किसी दिन तुम भागते भागते आए और बताए कि तुमने देखा कि हल्क और अल्ट्रॉन इश्क लड़ा रहे हैं और उनका एक बच्चा होता है जो कि हिटलर का भी नाना रहता है। स्टार्क की बात खत्म होती उससे पहले स्पाइडी अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि वो ऐसी मूवी देखना पसंद करेगा। स्टार्क, हाँ लग रहा था। खैर, तो हम हल्क को इश्क लड़ाने से पहले रुकेंगे या तब? और फिर कैप्टन मार्वल से पूछते कि जो बीत गई सो बात गई, वो कॉस्मिक मॉन्स्टर इन्वेड नहीं किया, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब सही सलामत रहे। क्या हो अगर अगला ऐसा ना हो तो? क्या पता कल को जुलाइसस बोले कि तुम हम सब के लिए खतरा हो, तो क्या हम तुम्हें वो सब तामझाम से पहले गिरफ्तार करें या क्या, जबकि तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं किए हो? कैप्टन मार्वल इसे बताते कि डिपेंड करता है। स्टार्क कैप्टन को घूरते, किस चीज पे? कैप्टन मार्वल तब स्टार्क से कहती कि मुझे लगा तुम तो फ्यूचरिस्टिक हो। ये सुनते स्टार्क, हाँ वो तो मैं हूँ, और मैं फ्यूचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, उस पर भरोसा है मुझे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें अपने नए दोस्त जुलाइसस से सावधान रहना चाहिए। खैर, मुझे अच्छा लगा तुम सब यहाँ आए, मजे करो, दारू पियो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये देख स्पाइडी अभी 5 मिनट पहले सब मजे में हाई फाई कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे कि सब मिलकर दुनिया बचाए। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं इस बंदे से हैरान हूँ। उसके बाद स्टीव सब ह्यूमंस को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। जुलाइसस स्टार को देखते पूरी तरह चौंकते, वाह तो ये है टोनी स्टार्क। वहीं पीटर, हाँ पहले मजा आएगा फिर आदत पड़ जाती है। 3 हफ्ते बाद न्यू एटलैंड में, जो कि इनह्यूमन्स का घर रहता है, वहीं जुलाइसस आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती है और फिर वो डरते हुए कोने में छुपते चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरे कमरे में मेडुसा और बाकियों को भी कुछ एहसास होता है। वो आपस में पूछते कि क्या उसे भी कुछ महसूस हुआ। उसके बाद मेडुसा तेजी से जुलाइसस के पास जाते, उसे गले लगाते, उसे शांत रहने बोलती है और पूछती कि वो क्या देखा। इतने में ही बाकी के ह्यूमंस वहीं आते एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी कुछ महसूस हुआ, जिस पर सब हाँ में जवाब देते हैं। तब जुलाइसस रोते बताता है कि हमें ह्यूमंस को बोलना होगा, हमें ह्यूमंस को बुलाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार्क अपने लैब में कुछ ढूंढते अपनी एआई असिस्टेंट फ्राइडे से पूछते रहता है कि कहाँ है वो। इस पर फ्राइडे बताते कि उसने ही मना किया था बताने से। आखिर उसे देखना था कि उसका नया स्टील्थ मोड पहले वाले से कितना बेहतर है। स्टार्क अपना आर्मर ढूंढते पहले तो मनाने की कोशिश करता है
लेकिन तब भी फ्राइडे नहीं बताती है तो इरिटेट होते, बकवास हो तुम। इस पर फ्राइडे बताते हैं कि मुझे तुमने ही बनाया है। तब स्टार्क बोलते कि हाँ मैंने बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी बात पूरी कर पाता। तभी वहीं मैरी जेन उसे आवाज़ लगाती है। स्टार्क उससे पूछते, जी वाटसन जी बताएं क्या गलत हुआ मुझसे। मैरी जेन तब बताते हैं कि ये रोडी के बारे में है। स्टार्क चौंकते हुए पूछता है कि वो आया हुआ है क्या। इसमें मैरी जेन रोते हुए बताते हैं कि वो नहीं रहा। ये सुनते स्टार्क पूरी तरह चौंक जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसकती ही हो। उसके बाद स्टार्क अपना सूट पहने एकदम तेजी से, मानो जैसे कोई बॉम्ब तेजी से गिरा, वो अल्टीमेट्स की हेडक्वार्टर पहुंचता है। उसे देख मारिया हिल उसे शांत रहने बोलती है, बताते कि इससे पहले कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए शांत हो जाओ। स्टार्क रोते हुए, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो उससे पूछता है कि कहाँ है वो। उसके बाद हिल स्टार्क को कमरे ले जाती है जहाँ उसके लंगोटिया यार उसके बेस्ट फ्रेंड की लाश रखी रहती है, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। वो चादर भी खून से लाल हुआ पड़ा था और वहीं एक साइड टेबल पे वॉर मशीन का आर्मर टूटा पड़ा रहता है। स्टार्क रोडी का हेलमेट उठाए खुद से बात करते कि ये इस आर्मर को तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही शक्ति चाहिए, और फिर पूछते कि ये कैसे हुआ। हिल तब बताते कि कैप्टन मार्वल एक टास्क फोर्स की टीम इकट्ठा की, वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले स्टार्क कैरोल कैरोल चिल्लाते वहीं खड़ी एक लड़की से चिल्लाते पूछता कि कहाँ है वो लड़की को भी चोट लगा हुआ था, वो पूरी तरह डरे बताती है कि तुम्हारे पीछे। तभी स्टार्क देखता है कि वहीं आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आता है। स्टार्क परेशान हो जाता है। तब हिल बताती है कि ये मिशन बद से बदतर हो गया, पता नहीं कैसे, बस हो गया। स्टार्क वहीं कमरे का पर्दा हटाता है तो अंदर शी-हल्क वहीं बेड पे पड़ी रहती है बहुत बुरी हालत में, और घायल कैप्टन मार्वल वहीं उसके बगल में बैठी रहती है। ये देख स्टार्क थोड़ा शांत होता है और फिर वो कैप्टन से शी-हल्क के बारे में पूछता है। वो पूरी तरह से पूछ भी नहीं पाता, लेकिन कैप्टन समझ जाती है और ये बताती है कि वो जिंदा है और किसी को नहीं पता कि ये उठ पाएगी भी या नहीं, कभी चल पाएगी भी या नहीं। उसकी बनावट ही काफ़ी अजीब है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो गामा स्पेशलिस्ट हो, हमें ब्रूस बैनर चाहिए। स्टार्क शांति से पूछता कि आखिर हुआ क्या। कैप्टन तब बस एक नाम लेती है, थैनोस। स्टार्क तब पीछे खड़े ब्लैक पैंथर और हिल से पूछता कि थैनोस पृथ्वी पे आया था, वो तुम सब पे हमला किया। मारिया बताते कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं। उस वक्त देखते हैं कि थैनोस अल्टीमेट से लड़ते रहता है और कैप्टन पे अपनी एनर्जी बीम से हमला करते। तुम एवेंजर्स को तो यहाँ होना भी नहीं था। कैप्टन तब स्टार्क को बताती है कि वो थैनोस का घात लगाए बैठे थे। स्टार्क चौंकते हुए पूछता कि कैसे। इस पर कैप्टन बताती कि हमें पता था कि वो कहाँ आने वाला है और हम वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। उसे अब लगता है कि कॉस्मिक क्यू हमारे पास है, यहीं पृथ्वी पे। स्टार्क फिर पूछता है कि कैसे, उनको कैसे पता था कि थैनोस कहाँ आने वाला है। कैप्टन चुप रहती है। उसे वो सीन अब भी 4K में दिख रहा था जब थैनोस ने एक ही मुक्के में वॉर मशीन बोले तो रोडी को मार दिया था। स्टार्क फिर से कैप्टन को आवाज़ लगाता है, लेकिन कैप्टन वहाँ होकर भी कहीं और थी, अपनी गोद में अपने प्यारे का डेड बॉडी लिए रोते चिल्लाते कि कोई तो मदद करो। थोड़ी देर बाद कैप्टन स्टार्क से पूछती कि क्या उसे वो इनह्यूमन याद है। स्टार्क पूरे गुस्से में कहता नहीं। कैप्टन फिर बताते कि वो हमारे पास आया था, बताया था कि एक विजन देखा है वो। ये सुनते स्टार्क कैप्टन को कहते कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, तुमने अपने हाथों से उसका कत्ल कर दिया। कैप्टन तब बताते कि वो एक सोल्जर था, युद्ध में गया, और वैसे भी तुम इकलौते नहीं थे जो उससे प्यार करते थे। उसको स्टार्क पूरे गुस्से में वहीं सबसे पूछते कि आखिर वो तुम लोगों के साथ कर क्या रहा था, वो तो तुम्हारी टीम में भी नहीं है। कैप्टन बड़े आराम से बताते कि एक मिशन था और वो वहीं था, तो वो खुद राजी हुआ चलने के लिए। स्टार्क तब पूरे गुस्से में बताता कि वो बोला था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कैप्टन उससे माफ़ी मांगते, उसे बताते कि हमें उस वक्त जो पता था। स्टार्क उसे रोकते। उस वक्त कैप्टन अपनी बात पूरी करते, हम फिर भी ऐसा ही करेंगे, और रोडी भी ऐसा करता। स्टार्क चिल्लाते नहीं नहीं, तुम उसका नाम लेने के काबिल नहीं हो। कैप्टन तब कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ टोनी, माफ़ कर दो मुझे। स्टार्क अपना सर पकड़े पूछता कि आखिर कहाँ है थैनोस, ये तो बताओ। कैप्टन तब बताते कि हमने उसे कैद कर रखा है, मिशन खत्म। स्टार्क कुछ समय के लिए वहीं खड़ा रहता है और फिर तेजी से उस कमरे से निकलते जाने लगता है। वहीं ब्लैक पैंथर से पूछता कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। इस पर स्टार्क बिना रुके वहीं से जाते बस एक काम करने,
ताकि आज के बाद तुम लोग भगवान बनने की कोशिश ना करो। कैप्टन मार्वल स्टार्क के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी शी हल्क उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। कैप्टन शी हल्क को होश में देख बहुत खुश होते भगवान का शुक्रिया करती है। शी हल्क को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। तब शी हल्क बोलते कि लड़ो इसके लिए, ये हमारा भविष्य है, उसका नहीं। और ये बोलते वहीं स्क्रीन पे शी हल्क का हार्ट बीट एकदम से सीधी लाइन में बदल जाता है। और तभी ये डॉक्टर सब अंदर आते हैं। मेडिकल टीम कैप्टन को पीछे करती है और बाकी सबको पीछे हटने बोलती है। और फिर बताते हैं कि शायद सब कोई गामा रेडिएशन से इन्फेक्ट हो सकते हैं। वो सब आपस में बात करते रहते हैं कि पेशेंट को होश में लाने के लिए क्या क्या किया जा सके। और फिर बताते हैं कि उन लोगों को गामा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें ब्रूस बैनर की ज़रूरत है। कैप्टन हैरान वहीं पीछे रहती है, उसे बस शी हल्क के हार्ट बीट वाले मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे वो वहीं रोने लग जाती है। उधर स्टार्क अपना सूट पहने तेजी से कहीं जाने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।